मैंने अभी रिसेंटली एक बुक ख़त्म की है। इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। आई वॉज सरप्राइज टू नो कि वो बुक जब जिस राइटर ने लिखी है, शी वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। हम अपनी ज़िंदगी का बहुत सारी अच्छी फ़न अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट कर देते हैं बिकॉज हमें लगता है कि अगर मेरा फ्रेंड बिजी है, अगर मेरा हस्बैंड बिजी है, या इफ़ इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन डू विद माई किड्स, तो मैं आई यूज्ड टू से नो। नहीं हो सकता ये सारे रिलेशनशिप्स के हमारे परफेक्ट हों, क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट इम्परफेक्शंस। और मुझे इतना मज़ा आया दैट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी यूनिवर्सिटी के डेज़ हैं, केयर फ्री। आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनी वन, आई कैन जस्ट फोकस ऑन हैविंग फन। हम ये बहुत शिकायत करते हैं कि लोग बहुत फेक हैं, लोग अपनी वो लाइफ दिखाते हैं जो सच नहीं है, जो झूठ है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट हम खुद क्या कर रहे हैं? जो हेट आता है वो एक हेट की जगह से ही आता है, और जो मोहब्बत, इज़्ज़त, तमीज़ आती है वो उसी इंसान से आती है जिसके अंदर मोहब्बत, इज़्ज़त और तमीज़ होती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इरम और हम यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, पेरेंटिंग वगैरह वगैरह। आज फाइनली हम पॉडकास्ट के बजाय ये सोलो एपिसोड रिकॉर्ड करने लगे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी, क्योंकि पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट बात कर रहे होते हैं और मैं एज अ होस्ट होती हूँ और मेरी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे नहीं सकती, और अगर देती हूँ तो भी आप लोग बुरा मान जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, गेस्ट को बोल रहे हैं। सो आई हैव टू कंटेन माई सेल्फ एंड गिव देम द स्पेस टू शेयर देयर ओपिनियंस एंड व्यूज़। तो आज फाइनली आई टुक आउट द टाइम और मैंने सोचा कि मैं अपना हार्ट टू हार्ट करती हूँ, रिफ्लेक्शंस विद यू गाइज, एंड आई वांट टू शेयर बेसिकली 2-3 थिंग्स दैट आई हैव लर्नड रिसेंटली। और मुझे लगता है कि वो इतनी अच्छी बातें हैं कि ज़रूर आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज शुरू करते हैं आज की एपिसोड। तो आई थिंक वी कैन कॉल दिस एपिसोड 3 lessons that I've learned recently, or maybe you can call it life update, reflections, कुछ भी कह सकते हैं। The goal is to share some, to have a conversation with you guys, to connect with you guys, क्योंकि comments, as I've told you guys, कि मैं पढ़ती ज़रूर हूँ लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करती, पता नहीं कुछ सुस्ती है मेरे अंदर कमेंट्स का रिप्लाई करने की। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग एंगेज करते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, आप लोग देखते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, कमेंट्स करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर इज़ कि मैंने अभी रिसेंटली एक बुक ख़त्म की है। इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। और आई वॉज सरप्राइज टू नो कि वो बुक जब जिस राइटर ने लिखी है, शी वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी रोट दैट बुक, एंड इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वर्क। हम वो नीचे पिक्चर भी लगा देंगे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें। उससे मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी। बेसिकली मैंने 2-3 बहुत अच्छी बातें सीखी, बट एक चीज़ जो जो कहेंगे ना, जो मुझसे कनेक्ट हुई बहुत ज़्यादा, वो ये थी कि हम अपनी ज़िंदगी का बहुत सारी अच्छी फ़न अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट कर देते हैं बिकॉज़ हमें लगता है कि अगर मेरा फ्रेंड बिज़ी है, अगर मेरा हस्बैंड बिज़ी है, अगर मेरी फैमिली में बिज़ी है, कोई बहन नहीं आ सकती, कोई कज़न नहीं आ सकती, या इफ़ इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन डू विद माई किड्स, तो मैं आई यूज्ड टू से नो। बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट ही यही था, बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट। आई लव बीइंग अराउंड पीपल, आई लव बीइंग इन बिग क्राउड्स। मुझे बहुत एनर्जी मिलती है लोगों से। तो मुझे लगता था कि मुझे अकेले क्या मज़ा आएगा, ये मुझे अकेले कैसे मज़ा आ सकता है। आई नीड समबडी टू गो विद मी सो आई कैन हैव फन। तो मेरी फ़न की डेफिनेशन ही यही थी, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, कि जब तक मेरे साथ कंपनी नहीं है ना, मैं इंजॉय नहीं कर सकती। तो अगेन उसकी वजह से मैंने बहुत सारी फ़न चीज़ें मिस की हैं लाइफ में, मिस क्या किए हैं, स्किप किए हैं, स्वाइप किए हैं कि नहीं हो सकता, नहीं जा सकते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स माई हस्बैंड ही यूज टू से कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ या मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, तुम्हें अकेले जाने में सुस्ती हो रही है, ये वो। बट ही नेवर सेड नो, एंड नोबडी सेड नो। बट उस बुक से मैंने ये सीखा कि एवरीबडी इज़ बिजी एंड एवरीबडी हैज़ अ लाइफ एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन डेफिनेशन ऑफ फन। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी डेफिनेशन ऑफ फ़न के साथ उनकी डेफिनेशन ऑफ फ़न अलाइंड करे। बेशक वो आपके दोस्त हैं, लेकिन हम कभी भी अपने सारे दोस्तों के सारे इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकते, इसी तरह वो भी हमारे सारे इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकते। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, आई ड्रैग्ड हर टू अ क्ले वर्कशॉप, एंड व्हेन शी वेंट देयर, शी बेसिकली वी एंजॉयड, बट उसको उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे मज़ा आ रहा था, बिकॉज आई रियली एंजॉय क्ले वर्कशॉप्स। सो
अगेन मैंने अपनी 2 चीज़ें लाइफ में ऐड की हैं। एक ये है कि आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स इन लाइफ, कि मैंने बहुत कभी भी मैंने इस चीज़ पर भी बहुत ना बोला है कि मैंने ये चीज़ कभी की नहीं है तो पता नहीं कैसी होगी, तो ट्राई नहीं करना। तो ये तो मैंने काफ़ी अरसे से ऑन एंड ऑफ में करती हूँ, दैट आई एक्सपोज माई सेल्फ टू न्यू थिंग्स, आई एक्सपोज माई सेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस, जस्ट टू फाइंड आउट कि ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं। अगर मैं एक्सपोज ही नहीं करूँगी मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैंने जब क्ले वर्कशॉप की मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मैंने ड्रम सर्कल किया था मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैंने सोलो ट्रिप किया था बट आई वेंट विद माई फ्रेंड, क्योंकि उस टाइम पे मुझे यही था कि आई नीड समबडी। रिसेंटली आई वॉज ऑफर्ड नहीं आई वॉज ऑफर्ड नहीं सॉरी सो रिसेंटली आई टुक दिस ट्रिप टू कश्मीर, जो आखिरी टाइम तक मैं डबल माइंडेड थी। मैंने एक रात पहले सामान बांधा है क्योंकि मुझे ये था कि नो बडी इज़ कमिंग विद मी, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अवेलेबल, और मैं अकेले जाके क्या करूँगी। एंड इट वॉज विद अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल। ऐसा भी नहीं था कि मैं अकेली थी, बट मुझे ऐसा आई एम टू ओल्ड, और वो बच्चे बच्चे होंगे या वो सिर्फ उस टाइप के लोग होंगे जो पूरा हफ्ता काम करते हैं और वीकेंड पर रिलैक्स करने जाने। लाइक आई गेव माई सेल्फ 100 रीजन्स कि मैं उनमें फिट इन नहीं करूँगी और मैं बोर हो जाऊँगी, और मैं क्या यार, मतलब आखिर टाइम तक मैं ऐसी थी मैं मना कर दूँ। खैर आई वेंट, आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड आई सेड आई एम हैविंग सो मच फन हियर, माई पेरेंट्स वर हियर। तो मैंने कहा मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इधर ही इतना फन कर रही हूँ। बट आई थैंक्ड माई सेल्फ व्हेन आई केम बैक बिकॉज आई स्पेंट सो मच टाइम with myself. I spent so much time on reflecting on my life कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या सही कर रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्या चेंज कर सकती हूँ। सो वो बुक आपको सिखाती है कि हम हर किसी के साथ वक्त गुजारने को तैयार हैं, मगर हम अपने साथ वक्त नहीं गुजारते। आई टुक दिस ट्रिप बिफोर स्टार्टिंग दिस बुक, बट शायद वो मेरे लिए और अच्छा हुआ कि वापस आके आई स्टार्टेड रीडिंग इट। बट उस ट्रिप पे आई कनेक्टेड विद सो मैनी पीपल एंड आई कनेक्टेड एज इरम। मतलब कि वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था टू मेंटेन एन इमेज कि मैं कोई पब्लिक प्रोफाइल हूँ, या मैं थेरेपी करती हूँ, या मैं ये करती हूँ, या मैं वो करती हूँ। देयर वर नो लेबल्स, सो आई कुड बी माई सेल्फ कम्प्लीटली एंड ट्रूली। और मुझे इतना मज़ा आया दैट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी यूनिवर्सिटी के डेज हैं, केयर फ्री, आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनी वन, आई कैन जस्ट फोकस ऑन हैविंग फन। कि and there are so many people to talk to, like an extrovert's dream, कि आप कमरे से बाहर निकले और बहुत सारे लोग हैं आपसे बात करने के लिए। And the goal was to connect to like as many people as as you want, क्योंकि वो था ही इसी टाइप की रिट्रीट कि आप लोगों से बात करें, मिलें, कनेक्ट करें। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई रियली एंजॉयड दैट ट्रिप। एंड मेरा जो दूसरा गोल है वो ये है कि एक तो ये ना कि I expose myself to new experiences to figure out what is for me. दूसरा ये कि I am not gonna wait for people to join me. कोई आ जाए बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं आए कोई बात नहीं। मैंने वो काम करना है और करके देखना है कि क्या मुझे इसमें मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर अदर पीपल टू डू थिंग्स दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। जैसे कि उसी बुक में एक एग्जांपल थी कि आई रियली एंजॉय डिम लाइट्स एंड अ मूवी नाइट, एंड आई यूज टू वेट फॉर माई फ्रेंड्स कि हम एक प्लान बनाएं, परफेक्ट प्लान जिसमें डिम लाइट्स हो, जिसमें मूवी हम देखें, कुछ हम ऑर्डर करें अपना फेवरेट कंफर्ट फूड और हम वो एंजॉय करें और मूवी देखें और हंसे और पता नहीं क्या। एंड देन शी सेड कि शी डिड इट फॉर हर सेल्फ। उसने अपना सेटअप किया, उसने अपना मूवी देखा, उसने अपना खाना खाया, उसने अपना एंजॉय किया, एंड शी हैड अ ग्रेट टाइम। एंड देन आई रियलाइज कि आई हैव अ वेरी सिमिलर पिक्चर इन माई हेड कि जब मेरी सारी फ्रेंड्स फ्री होंगी हम सब मिलकर एक प्लान बनाएंगे। और एक दफ़ा ये प्लान बना भी, मेरा ख्याल है हमारे 2-2.5 सालों में एक ही मूवी नाइट का प्लान बना था और हमें बहुत मज़ा आया। बट उसके बाद दोबारा नहीं बन सका, कभी कोई बीमार है, कभी किसी का बच्चा बीमार है, कभी किसी के वर्क कमिटमेंट्स है, कभी कुछ और है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वी नीड टू रिलाई ऑन आवर सेल्व्स टू हैव फन। और अगर आपने कभी ये नहीं करा तो ये सीखें, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ हाउ टू ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई कंपनी टू गो अलोन। तो ये पहला सबक है। दूसरी बात जो मैंने अपनी थेरेपी में सीखी और अभी लाइक लिटरली अगस्त में सीखी है, एंड आई कुड नॉट वेट टू शेयर इट विद यू गाइज। आई एम अ बिग फैन ऑफ कम्युनिकेशन। आई एम अ बिग एडवोकेट कि बात करने से हर मसले का हल निकल आता है, कम्युनिकेट करने से, अपनी बात समझाने से, बताने से मसले हल होते हैं। लेकिन ये हर किसी के साथ वर्क नहीं करता, और मुझे ये बात बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ एक्सेप्ट करनी पड़ी that communication is not going to work with some people. जो लोग अपने शेल में रहते हैं, जो लोग अपना वो बंद कर देते हैं दरवाज़ा कि वो आपको सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते,
there is no point knocking at that door again and again that, you know, hear me out, listen to me, मेरा point सुने, मेरी बात समझे, and the need to prove ourselves कि एक और बहुत मैनिपुलेशन, टाइप ऑफ मैनिपुलेशन कॉमन है इन पाकिस्तान कि अगर आपको गिल्ट में डाल दिया जाए या अगर आपको ये कह दिया जाए वी हेट बीइंग मिसअंडरस्टूड, ठीक है ना, तो ट्रैप करने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आपको ये कह दिया जाए तुम तो ये करती हो, जबकि आप वो नहीं करते, बट आपको एक नीड आएगी जाके प्रूफ करने की कि नहीं मैं ऐसा नहीं करती, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं सोच रही थी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। जैसे मुझे बहुत होता है दैट आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, तो अगर कोई मुझे ये कहेगा कि व्हाट यू सेड और व्हाट यू डिड वाज हर्टफुल, तो मुझे फ़ौरन से ये होगा कि नहीं मतलब मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं ये चाहती नहीं थी, या मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी या व्हाटएवर व्हाटएवर डा डा डा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लेट देम, अगर कोई बात नहीं सुनना और समझना चाहता तो उसके साथ कम्युनिकेशन काम नहीं करेगी। और मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी चाहिए कि कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें और कुछ लोग आप नहीं हैंडल कर सकते, एंड यू कैन नॉट फिक्स दो सिचुएशंस, दोज पीपल, या जो कुछ भी है। सो यू ट्राई टू मेक पीस विद इट। और जो हमारी एक नीड होती है ना टू हैव परफेक्शन इन एवरीथिंग, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप विद आवर किड्स है, चाहे वो रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स है, विद आवर सिबलिंग्स है, विद आवर स्पाउस है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि नहीं हो सकता ये सारे रिलेशनशिप्स के हमारे परफेक्ट हों। क्या मैंने उर्दू बोली है? नहीं हो सकता कि ये सब रिलेशनशिप्स हमारे परफेक्ट हों और एक साथ परफेक्ट चल रहे हों, क्योंकि यू नो लाइफ इज़ अबाउट इम्परफेक्शंस। सो मुझे ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करनी पड़ी और मुझे बहुत मुश्किल हुई, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, बिकॉज़ हमारे जहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ठाह करके लगती है। तो I was able to understand that I'm having unrealistic expectations from some people, and I was able to understand that my disappointment is hurting me, और मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा इन माई एक्सपेक्टेशंस, और मुझे बहुत एक्सेप्टेंस पैदा करनी पड़ेगी फॉर पीपल हु आई वांट टू कीप इन माई लाइफ। क्योंकि दो ही तरीके हैं ना, या तो आप उस रिलेशनशिप से, उस दोस्ती से, उस चीज़ से बाहर आ जाएं एंड मेक पीस विद इट, और अगर आप नहीं आ सकते तो अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा कर लें। अब इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें कि अब्यूज़ के लिए एक्सेप्टेंस पैदा कर लें कि अब यही मेरी शादी है और यही सब कुछ होता रहेगा मेरे साथ, या अगर आपके फादर मदर्स के आपके फादर या मदर के साथ आपका रिलेशनशिप इस तरह डिस्टर्ब्ड है तो आप उसके लिए टॉलरेंस, किसी भी नाजायज़ बात के लिए, नाजायज़ चीज़ के लिए टॉलरेंस पैदा नहीं करें, बट अपने आप को ये ज़रूर बताएं दैट इफ़ आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ, तो मुझे परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये दिस इज़ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, दैट योर रिलेशनशिप कैन नेवर बी परफेक्ट। उसमें कुछ ना कुछ, कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे बच्चों वाला, अगैन, सो एक्सेप्टेंस, लर्न टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आपके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है कि आप लोगों को बदल देंगे। आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। You can give your feedback, you can give your point of view, but you cannot change people. You don't have that power. You can make dua for them, अल्लाह उनको बदल दे, लेकिन आप नहीं बदल सकते। Point number 3 is being yourself. Because I have a social media account, तो मेरी, जब मैंने काम करना शुरू किया था 4 साल पहले, तो मेरी 2-3 इंटेंशंस हैं जो मैं बार बार रिविजिट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उससे अलाइनमेंट में रहूँ। उसमें से एक ये है कि जो भी बात मैं अच्छी सीख रही हूँ मैं आगे सिखा दूँ। वो डे 1 से है, वो अभी तक है, और वही मकसद है अगेन ये जो आज की वीडियो बन रही है उसमें भी यही है कि जो भी चीज़ें छोटी बड़ी जो मुझे लगता है जिनसे मुझे हेल्प हुई है वो मैं आगे बता दूँ, लोगों को सिखा दूँ, उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि दिस सोशल मीडिया इज़ माई स्पेस फॉर एक्सप्रेशन। इट्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव अ प्लेस। मतलब जब मेरे पास 50 लोग मुझे फॉलो करते थे ना, तब आई यूज्ड टू फील कि कभी शायद 500 भी हो जाएंगे ये लोग। एक दिन आएगा कि 500 तक मेरी ऑडियंस होगी और 500 लोग मेरी बात सुनेंगे। सो यहाँ तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट। आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव सच अ बिग ऑडियंस एंड आई हैव लाइक, मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है देखा जाए तो। व्हेन कभी कभी मैं बाहर होती हूँ और लोग आके मिलते हैं तो वो इतने अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक मेरी बहुत अच्छी तमीज़दार, पढ़े लिखे, सोबर, डिसेंट लोगों वाली ऑडियंस है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट।
और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों मुझे वो लोग फॉलो करते हैं जो सीखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा एक कनेक्शन ये फ़ील होता है कि मेरे जैसे लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। So that really makes me happy that I have a platform to where I can share my opinion. और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है that I have a place to express my thoughts, that I have a place where I can raise my voice, I can highlight issues, I can bring opinions, I can bring people. जैसे ये मेरी पॉडकास्ट स्पेस है जहाँ पर मैं लोगों को वो बातें हाईलाइट करने की हम इस काबिल हैं कि हम उनको एक स्पेस दे सकते हैं जो बातें हाईलाइट होने की ज़रूरत है। तो ये दो बातें मेरे लिए, ये दो मेरी मेजर इंटेंशंस हैं टू बी ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। और ये डे वन से हैं और ये इन अलाइनमेंट है कि मतलब बार बार मैं इनको रिविजिट करती हूँ उन दो बातों को। जब भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है, जब भी मैं हर्ट होती हूँ, जब भी मैं सोशल मीडिया को लेकर नेगेटिव हो जाती हूँ कि मुझे नहीं करना या टाइम टेकिंग है या ये वो, आई ऑलवेज रिविजिट दीज टू थिंग्स। उसमें तीसरी चीज़ ये है जो भी मैंने फ्रेशली ऐड किया एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस, दैट आई वांट टू हैव अ स्पेस। ये काफ़ी टाइम से ही है और जो लोग पुराने मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने तो ये बात देखी होगी, उनको पता भी होगा दैट आई वांट माई स्पेस टू बी ऑथेंटिक, टू बी रियल, टू पोर्ट्रे मी एज आई एम, ठीक है। हम ये बहुत शिकायत करते हैं कि लोग बहुत फेक हैं, लोग अपनी वो लाइफ दिखाते हैं जो सच नहीं है, जो झूठ है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट हम खुद क्या कर रहे हैं to contribute in making that space a little real, a little raw, a little you can say कि ज़रा उसको कम हम उसको फेक कर दें। तो हमारी खुद की कंट्रीब्यूशन क्या है? इवन इफ़ यू हैव अ प्राइवेट प्रोफाइल, तो लोग क्या स्नैप्स पे अपलोड कर रहे होते हैं, बाहर जाके खाना खाया वो अपलोड कर देंगे, कोई अच्छे कपड़े पहने वो अपलोड कर देंगे। सो वी वांट पीपल टू सी लाइक सर्टेन साइड ऑफ आवर पर्सनैलिटी, ठीक है ना। अब मैं तो ये कहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं रियल रहूँ, बट मेरी भी पर्सनैलिटी की ऐसी बहुत सारी साइड्स हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ ऑन सोशल मीडिया नज़र आए, या कह लें कि मैं प्रोटेक्टिव हूँ, या आई वॉन्ट टू हाइड दोज पार्ट्स ऑफ मी, ठीक है ना। बट उसके अलावा मेरी एक ये इंटेंशन है आप दैट आई, और काफ़ी टाइम से अगेन मैं बता रही हूँ दैट आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ इन अलाइनमेंट विद द पर्सन हु आई एम टुडे, ठीक है ना। अब उसमें अगेन आई एम चेंजिंग एवरी डे, आई एम इवॉल्विंग एवरी डे। अगर आप मेरी 2 साल पुरानी वीडियो उठाकर देखें, जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने 20 फैक्ट्स शेयर किए थे अबाउट मी, मैं अगर उस वीडियो को देखूं तो मैं अपने आप को नहीं पहचान सकती, बिकॉज आई हैव चेंज्ड अ लॉट इन द पास्ट 2 years, ठीक है ना। और शायद उन फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट्स होंगे जो अभी तक अलाइनमेंट में, बाकी काफ़ी मेरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी यहाँ शेयर किए रिगार्डिंग माई सोशल मीडिया, उसका मकसद ये है कि व्हेन यू गोइंग टू चेंज, पीपल आर गोइंग टू फील रियली अनकम्फर्टेबल, क्योंकि उनको आपको सर्टेन वे में देखने की आदत है, उनको आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करने की आदत है। और मुझे लगता है एज अ पाकिस्तानी वुमेन, और जो बड़ी इस सोसाइटी में हुई है, हमारे तो ज़िंदगी का मकसद ही लोगों को प्लीज़ करना रहा है, पूरी ज़िंदगी का मकसद कि अब वो खुश है, अब फलाना खुश है, अभी इसको तो कोई मसला नहीं है, अब वो तो मुझे इस तरह नहीं देख रहा, अब वो तो कुछ नहीं कह रहा। सो and honestly I'm sick and tired of managing everybody's expectations, and I'm no longer living to do that anymore. I am just trying to live in alignment with myself, and if it's going to make people uncomfortable, it's okay. और यही मैसेज है फ्रॉम द थर्ड पॉइंट दैट इट्स हाई टाइम, ये आपकी ज़िंदगी है एंड यू नीड टू लिव इन अलाइनमेंट विद योर चॉइसेस, विद योर माइंडसेट, विद योर व्हाटएवर यू वांट टू बी, ठीक है ना। उसमें लोग आपको तरह तरह के वेपन्स लेके आएंगे शेम करने कि आप तो कंफ्यूज्ड हैं, आप तो कल ये कर रही थी और अब आप तो आज ये कर रही हैं, आप तो डिसीजन नहीं ले रही हैं, या आप तो यू टर्न है, या आप तो फलाना है। लेट देम, ये आपकी ज़िंदगी है, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। और ख़ासकर ये क्रिटिसिज्म उन लोगों से आता है जिनके पास खुद आज़ादी नहीं होती कि वो अपनी ज़िंदगी का एक टीनी मीनी फैसला भी खुद कर सकें। एंड आई एम नॉट सेइंग इट एज एन इंसल्ट टू समवन, आई एम सेइंग इट कि जो हेट आता है वो एक हेट की जगह से ही आता है, और जो मोहब्बत, इज़्ज़त, तमीज़ आती है वो उसी इंसान से आती है जिसके अंदर मोहब्बत, इज़्ज़त और तमीज़ होती है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि जो भी इंसान आपको जो कुछ कह रहा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। ये बात अगर आप समझ जाएं और उसको एब्जॉर्ब कर लें और इस पर बिलीव करना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
कि अगर बहुत सारे लोग सेशंस में आके कहते हैं कि he said that and she said that and that was really hurtful and how can they, और वो कैसे कह सकते हैं हमें ऐसा, तो I always tell them that they're showing themselves, it's a reflection of them, it's not a reflection of you. तो आप जो बात करते हैं ना वो आपको रिप्रेजेंट करती है, जो लोग आपके बारे में कहते हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, सो 3 कहानियाँ और 3 बातें मैंने कर ली हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा सा चिट चैट पर। एक हमारी वीडियो ड्यू है, जो कि मैंने कहा हुआ है स्टोरीज़ पर अपनी कि मैं करिकुलम पे बनाऊंगी, होम स्कूलिंग करिकुलम पे। सून हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। मेरी अब इंटेंशन है, अल्लाह ताला मुझे टाइम में बरकत दे और मेंटल स्पेस दे कि मैं ये कर सकूं, कि मैं सोलो एपिसोड्स भी किया करूं, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ कोशिश करूं। तो हमने एक वो बनाना है करिकुलम पे एपिसोड। दूसरा, वी वर थिंकिंग टू रिकॉर्ड एन एपिसोड ऑन परवरिश रिव्यू, परवरिश ड्रामा जो अभी ख़त्म हुआ है उसका रिव्यू। वो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू वॉच इट, तो हम कंसिडर करते हैं बनाना उसका रिव्यू। और अगर वो नहीं देखना, कुछ और आप लोग देखना चाहते हैं, कोई और टॉपिक आपके जहन में जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं एज अ सोलो एपिसोड, तो वो हम करेंगे। तीसरी बात, आप इसी वीडियो के कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, एंड आई वांट टू रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो आस्क मी वाला जो होता है ना, कि यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग अ सेपरेट एपिसोड जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। ठीक है जी। तो एक Q&A हमारे जहन में है, एक है करिकुलम और एक परवरिश वाला है। सो हमें बताइएगा कि आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं, और सवाल आप मुझे यहाँ यूट्यूब वाले लोग यूट्यूब में भेज दें, बाकी मैं इंस्टा पे भी स्टिकर डाल दूंगी ऑन स्टोरी, वहाँ पर भी आप लोग सवाल भेज सकते हैं। तो हम बड़े अरसे से क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुआ, वो एक मेरे जहन में था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप हमारे साथ हैं और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो आप कॉमेंट में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। और बस थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।